अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग में हम दो चीजें पढ़ेंगे, इन दो चीजों का पता होना लाजमी है, क्रिस्टल प्लेन्स एंड अनदर वन दिस। ये दो चीजें चीजें जो लेक्चर नंबर 5 में थी वो हमने डिस्कस की थी। क्रिस्टल प्लेन क्या है ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जो क्रिस्टल प्लेन हमने उधर डिस्कस किया था कि एक जो आप क्रिस्टल ले ले उसमें से कोई भी ऐसा प्लेन जिसमें एंटायर टोटल एटम्स वहां पर मौजूद, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल प्लेन कहते हैं। कोई भी प्लेन आप ले ले। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले लेक्चर नंबर 5 देख लीजिए ताकि इस वीडियो की समझ अच्छे से आए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। चलिए जी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या चीज है। इट इज अ सेपरेशन बिटवीन द सेट्स ऑफ पैरेलल क्रिस्टल प्लेन्स। यानी अगर आप क्रिस्टल में से कुछ प्लेन कंसीडर करें और वो प्लेन जो होंगे वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ठीक है। यानी कि एक प्लेन ये है तो दूसरा प्लेन ये होगा, तो इन प्लेन्स के दरमियान में जो आपको ये डिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन नीचे वाला सेकंड प्लेन, इस प्लेन के दरमियान में जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। इन शॉर्टली हम ये कह सकते हैं, यानी कि एक ये प्लेन हो गया, ठीक है, एक ये पैरेलली प्लेन पड़े होंगे, सबका डिस्टेंस आइडेंटिकल आइडेंटिकल डिस्टेंस होगा। क्यों आइडेंटिकल होगा? बिकॉज क्रिस्टल है, ठीक है। तो इन पैरेलल प्लेस सीट्स लिया, मैंने सीट लिया, एक पैरेलल वो प्लेन्स है, तो इनके दरमियान में जो ये डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, इसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। या शॉर्टली हम कह सकते हैं कि फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ओरिजिन टू फर्स्ट प्लेन। यानी कि आपने एक कंसिडर कर लिया, एक क्रिस्टल कंसिडर कर लिया, तो उसके जो मेन पॉइंट है, सॉरी वो ओरिजिन है, इस पॉइंट से अगर मैंने एक क्रिस्टल कंसिडर कर लिया तो इस पॉइंट से उस तरफ का ये डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर ये एक प्लेन हो गई, 3 डायमेंशनल ड्रा सही नहीं होता, एक ये डायमेंशन, एक ये प्लेन हो गया, दूसरा वो हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है एवरी वो जो प्लेन आप नियरेस्ट ले लें, क्योंकि क्रिस्टल की हमने लेटेस्ट डेफिनेशन ही ऐसे की थी, आपको याद हो, अगर नहीं याद तो पहले वो लेटेस्ट वाली वीडियो देख लें कि इनकी जो सराउंडिंग होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल मीन उनकी जो डिस्टेंस होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप नियरेस्ट जो भी ले ले, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस ले ले, इससे आगे वाला जो पॉइंट प्लेन या उससे आगे वाला जितने भी होंगे सब पैरेलल होंगे और उनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये एक लेटेस्ट है और लेटेस्ट की डेफिनेशन हमने ऐसे की थी कि वो क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मीन उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो व्हाट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग? इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स फ्रॉम ओरिजिन। आप ओरिजिन से ले ले, जो भी ले ले, ओरिजिन से हमने एक प्लेन लिया, उससे नियरेस्ट जो या फर्स्ट जो प्लेन आपको दिख रहा हो, उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। इसकी कुछ इक्वेशंस होंगी, कुछ इक्वेशन हम दो तीन इक्वेशंस होंगी, वो ये थी कुछ इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में बातें। अब हम मिलर डिस्टेंस फाइंड करके फिर मिलर डिस्टेंस का इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, उसको एंगल फाइंड करेंगे और एंगल पॉइंट आइडेंटिटीज में पुट करेंगे, सिंपली हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह करते हैं, हम एक एंगल लेते हैं, सॉरी ऑर्थोगोनल लेते हैं, ठीक है। तो तीन एंगल होती है क्यूबिक। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, अल्फा बराबर होती है बीटा के, बीटा बराबर होती है गामा के, गामा बराबर होती है 90 डिग्री के। मीन इसमें तीनों जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसकी तीन है, क्यूबिक है, टेट्राहेड्रल है, इसके अलावा थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। अब क्यूबिक में क्या होता है, इसमें तीनों एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू गामा। एंगल तो तीनों में उसके लिखने की जरूरत नहीं, एंगल तो तीनों में सेम होंगे। कौन से होंगे, 90 डिग्री के होंगे। लेकिन साइड्स जो होते हैं इसमें ए बी के बराबर होता है, बी सी के बराबर होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ए बराबर होता है बी के, बी बराबर नहीं होता सी के। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी। इस तरह करते हैं हम, किसके लिए फाइंड करते हैं, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी ऑर्थोरोम्बिक के लिए फाइंड करते हैं। इस तरह करते हैं, तीनों के लिए फाइंड कर देंगे, ठीक है। और फर्स्ट हम ऑर्थोरोम्बिक के लिए फाइंड कर देंगे, फिर टेट्राहेड्रल, फिर क्यूबिक के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्यूबिक क्रिस्टल ले लेता हूं, ठीक है। क्यूबिक क्रिस्टल को थोड़ा राउंड दे दूंगा ताकि यहाँ पर नजर आपको ठीक से आए, ठीक है। ये मैंने एक क्यूबिक क्रिस्टल ड्रा किया जिसके वेक्टर जो होंगे वो ए के यानी यूनिट होंगे, ठीक है। इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट होगा, थोड़ा बड़ा ड्रा कर दिया, ठीक है। इसको हमने कहा ए, इसको कहा बी, इसको कहा सी। अब इस तरह करते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं जो इसके ऊपर रख देते हैं, लाइक दिस, ओके।
ये प्लेन मेरे लिए जो ओरिजिन को क्या है पैरेलल है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी, सॉरी इस तरह करते इसको पॉइंट नाम दे देते हैं जी, इसको नाम दे देते हैं एच, इसको नाम देते हैं आई, ठीक है। दिस इज ओरिजिन। अच्छा, अब ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये इस ओरिजिन को क्या है, पैरेलल पड़ा हुआ है। अब इस ओरिजिन से हम एक लाइन खींचते हैं, किस तरफ, एक लाइन खींचते हैं इसी प्लेन को, इसी प्लेन की तरफ परपेंडिकुलरली, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं यहां पर जोड़ते, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी, ठीक है। इस पॉइंट को नाम हमने क्या दिया, पी दिया। अब इस तरह करते हैं, यहां पर तीन एंगल, फर्स्ट वन हम इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। इसके इंटरसेप्ट कौन सी आएंगी, इंटरसेप्ट आएंगी, इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका क्या है, हम इसका जो यूनिट वेक्टर है, सॉरी ये जो यूनिट है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ए को एच से, इसके मिलियन डिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे, द सेकंड वन बी को के से, द थर्ड वन सी को एल से, ठीक है। ये होगी इसकी इंटरसेप्ट्स। अब इस तरह करते हैं, इसमें तीन एंगल्स होंगी, ठीक है, थ्री एंगल्स होंगी, थ्री ट्राइंगल्स अब यहां पर बनेंगे, उस तीन ट्राइंगल्स को निकालते हैं। अब इस ओरिजिन पॉइंट से इस तरह कीजिए, फर्स्ट वन कंस्ट्रक्ट कीजिए, इस पॉइंट से पी पॉइंट से एक लाइन ड्रा कीजिए, किस पॉइंट तक, आई पॉइंट तक। इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा करते हैं आई पॉइंट तक, ठीक है। ये हुआ एंगल, इसको हम, इस एंगल को हम नाम देते हैं अल्फा, ठीक है, अल्फा नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहां ये आपको नजर है ओ पी आई, एक ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल ओ पी आई, ठीक है। अब इस तरह करते हैं ओ पी आई, यही ट्राइंगल ले लेते हैं, यहां पर देखिए ये पॉइंट पी हुआ, ये पॉइंट ओ हुआ, ये पॉइंट आई हुआ, ठीक है। ये थीटा हुआ, थीटा के साथ एडजेसेंट जो साइड आपको नजर आ रही है वो क्या होगी, बेस होगी, और जो, ठीक है, ये अब आ गई एक ट्राइंगल हमने इससे में से कंसीडर किया, थ्री ट्राइंगल लेंगे, फर्स्ट वन हमने ये कंसीडर किया। अब ओ से ये ओ पी यानी थीटा ये है एंगल, ये एंगल के साथ एडजेसेंट साइड ये जो है, इसको हम डी, ये जो है नजर परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा की, किससे, किसको, प्लेन को, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस लाइन को डी एच के एल, ठीक है, इसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया। अब ओ से आई तक का जो डिस्टेंस है, ये ओ से आई तक का डिस्टेंस, जिसके हम मेरे इंडिसेस डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए बाय क्या होगा, ए बाय एच, इसका होगा थर्ड, इस सेकंड वन का होगा बी बाय के, ठीक है, थर्ड वन का होगा सी बाय एल, ठीक है। इसका इंटरसेप्ट्स ये क्या होंगे, ए बाय एच। अब यहां पर कौन सी cos थीटा ले लेते हैं, ठीक है, cos थीटा विल, इस ट्रायंगल में cos थीटा विल बी इक्वल, cos थीटा हमारे साथ cos अल्फा ले लेते हैं, cos अल्फा हमारे साथ बराबर है किस चीज के, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो यहां पर बेस क्या है, थीटा के साथ एडजेसेंट साइड जो है वो क्या है, डी है, सो डी डिवाइडेड बाय व्हाट, ए बाय एच। तो यहां पर हमारे पास cos थीटा की जो वैल्यूज आई है वो क्या है, डी, अच्छा, तो cos की वैल्यू क्या है, डी डिवाइडेड बाय ए बाय एच। इस तरह लिख सकते हैं हम इसको, cos अल्फा विल बी इक्वल टू, इसको उल्टा कर देते हैं हम, तो h डिवाइडेड बाय a इंटू डी स्मॉल h के l के साथ लिख दे, h के l मेरे डायमेंशन से, मेरे इंडिसेस से, ठीक है। ये cos अल्फा के लिए आ गई। अब द सेकंड वन यहां पर ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, मैं मिटा दूं, ठीक है, यहां पर आप सेकंड वन ले ले, एक ट्रायंगल हमारे पास आ गई, cos थीटा, cos अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, cos अल्फा विल बी इक्वल टू h बाय a इंटू डी एच के एल, ठीक है। cos बीटा निकालना पड़ेगा, cos गामा निकालना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए ये ट्रायंगल हमने कैसे बनाया, o से p तक का जो डिस्टेंस था वो लिया, और p से इस पॉइंट तक, a जो मिलियन डिस्टेंस जहां पर है वहां तक एक पॉइंट ड्रा किया, सेकंड वन पॉइंट हम यहां से यहां ड्रा करते हैं। तो अब यहां पर देखिए o p g, सेकंड वन ट्रायंगल ये बना, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी जी। थर्ड वन अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ड्रा करते हैं, ठीक है, सो ओ पी और एच, ओ एंगल ओ पी एच, ठीक है। तीनों के लिए हम निकाल लेते हैं, इस तरह करते हैं, निकाल ही लेते हैं। अब ये देखिए ये ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, ओ पी और जी वाला, ओ पी एंड दिस वन इज जी, ठीक है। अब O से तक जो P तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, बी एच के एल, और O से G तक का डिस्टेंस इसे हम क्या कहते हैं, बी के, मिलियन इंडिसेस है इसकी, ठीक है। सो क्या आएगा, बी बाई के, बी बाई के। सो यहां पर cos अल्फा वो क्या आएगा, cos अल्फा क्या आएगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, सो डी
डिवाइडेड बाय व्हाट, बी बाय के, डी डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय के इंटू एच के एल। ठीक है, अब ये इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये क्या आएगा, कॉस, सॉरी ये कॉस बीटा है, ठीक है, सेकंड वन एंगल, और इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले एंगल को इसको हम बीटा कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाला जो एंगल इसको हम गामा कहते हैं। ठीक है, कॉस बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस बीटा विल बी इक्वल टू के बाय बी इंटू डी के एच के एल। ठीक है, ये अब आ गया कॉस बीटा ट्रायंगल। इसी तरह कॉस ये गामा का लेना पड़ेगा, ओ पी एच को हम ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो यहां पर ये एंगल है, यहां पर ये जो है ये मिलन डिस्टेंस है सी बाय एल, इसको पुट करेंगे, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम डी एच के एल कहते हैं। ठीक है, मिलन डिस्टेंस, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो वो रह जाएगा, तो कॉस गामा कितना आएगा, कॉस गामा विल बी इक्वल टू व्हाट, एल बाय सी, यहां पर सिर्फ उल्टा हो जाएगा, और डी इंटू के एच के एल। ठीक है, ये थ्री एंगल्स हमारे पास आ गए। मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, ये क्या है, के बाय बी इंटू डी एच के एल, ठीक है, इंटू एल बाय बी इंटू डी के एच के एल। ठीक है, अब ये वाली डायग्राम मैं मिटाने लगा हूं, अगर नोट करना चाहे तो फोर्स करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बस अब इनको पुट करना पड़ेगा लास्ट। अच्छा जी, ठीक है, ये आ गया, ये हमारे पास थ्री। अब आपने ये आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, कॉस अल्फा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। अब यहां पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज उठा के यहां पर रख दें, तो आएगा h बाय ए। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम ऑर्थोगोनल में ऑर्थोरोम्बिक के लिए निकाल रहे हैं, जहां पर ए बी सी वो बराबर नहीं होंगी। ठीक है, सो h बाय ए, एच स्क्वायर इंटू व्हाट, इंटू डी स्क्वायर एच के एल प्लस कॉस बीटा की वैल्यू के बाय बी, के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डी के एच के एल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रही होगी, प्लस कॉस गामा की वैल्यू ये आ रही है, एल बाय बी, एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू cos डी एच के एल होल स्क्वायर। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, मैं यहां पर लिख देता हूं, विच विल बी इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास आ गई ऑर्थोरोम्बिक के लिए। अब इस तरह करते हैं, मैं मिटा देता हूं ये डायग्राम और चीजें मिटा देता हूं, ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए आ गई। ठीक है, अब यहां पर डायग्राम में मिटा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर हम निकालते हैं किसके लिए, अब निकालते हैं हम क्यूबिक के लिए निकालते हैं, सॉरी इस तरह करते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए निकाल लेते हैं। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ए और बी जो होती है वो इक्वल होती है, और बी और सी जो है वो इक्वल नहीं होती, यानी कि पहली जो दो ए और बी होगी वो इक्वल होंगी। सो यहां पर इस तरह करते हैं, ये ए और बी, ये जो पॉइंट इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, ए बी, यानी कि ए बी इक्वल है तो हम ए बी को ए बी कह सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इस तरह करते हैं, पहले इनमें से ये डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, डी स्क्वायर एच के एल, थोड़ी आसानी होगी। ठीक है ना, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस व्हाट, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, अब इस तरह करते हैं, ये ए और बी इक्वल है, यानी और टेट्राहेड्रल की कंडीशन क्या है, ए बी होगी इक्वल, और बी फिर उसके साथ सी के साथ, यानी ए बी बराबर होंगे और सी के बराबर नहीं होगा। सो बी को ए पुट कर लेते हैं या ए को बी पुट कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, मैं बी को ए पुट कर देता हूं। ठीक है, डी स्क्वायर एच के इंटू एल विच विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां पर ए इक्वल हो जाएगा, ये भी ए, इसको भी हम ए स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम है तो ए स्क्वायर स्केल सेम हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सो ये हो गई, और तो किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए होगी। ठीक है, अब थर्ड वन हम निकालेंगे किस चीज के लिए, सो ये होगी इंटरप्लेनर स्पेसिंग टेट्राहेड्रल के लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए। अब थर्ड वन हम क्यूबिक के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यूबिक के लिए क्या आएगा, क्यूबिक में क्या होता है, एंगल भी 90 डिग्री के बराबर होता है, और साइड्स भी क्या होती है, ए बी सी साइड भी क्या होती है, सेम होती है, यानी ए बी के बराबर, बी सी के बराबर। तो इस तरह करते हैं, हम लिख लेते हैं व्हाट,
एच, यहां पर देखिए ये जो है डी स्क्वेयर एच के एल इनटू, यहां पर देखिए अब ये ए स्क्वेयर ये भी बराबर है इसके, और ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो इस सी की जगह हम ए स्क्वेयर पुट कर देते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वेयर आएगा, और ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। सो ये तीन इक्वेशन आई है हमारे पास। सो ये थ्री इक्वेशन हमारे पास आई है। ये किसके लिए आई है? ये हमारे पास क्यूबिक के लिए आई है, ठीक है, फॉर क्यूबिक, ठीक है। द सेकंड वन ये हमारे पास आई है किसके लिए? क्यूबिक के लिए। सेकंड वन ये हमारे पास आई है टेट्राहेड्रल के लिए। थर्ड वन इज फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। अब इस तरह करते हैं, इसको थोड़ा इस तरह लिख लेते हैं। ये देखिए ये d बाई डी को इधर ले आते हैं। सो 1 ओवर d इंटू एच के एल हमसे हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके? एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किस चीज के लिए? अच्छा, डी के ऊपर स्क्वेयर है, ठीक है। अब इस तरह करते हैं, बोथ दोनों के ऊपर क्या लेते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं। इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, और इधर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर 1 अंडर रूट 1 आ जाएगा और डी के साथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है। ये वापस क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहां पर ए के ऊपर अंडर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर के साथ खत्म हो गया, ठीक है। इनके ऊपर अंडर रूट रह जाएगा। तो सेकंड वन इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए हम करते हैं 1 ओवर डी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 ओवर डी एच के एल विल बी इक्वल टू व्हाट? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। 1 ओवर ये थर्ड वन के लिए लेते हैं, डी स्क्वायर को यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1 ओवर डी एच के एल विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये थ्री इक्वेशंस हमारे पास आई। ये फर्स्ट वन को अगर आप इस तरह अगर इस तरह लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर ले। फर्स्ट वन को मैं सिर्फ उल्टा कर देता हूं, बाकी रहने देता हूं। डी एच के एल विल बी इक्वल टू ए बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। द सेकंड वन इज 1 ओवर डी एच के एल विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, एच डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस L divided by C square, L square plus C square. 1 over D K H L will be equal to H square divided by A square plus K square divided by B square plus L square divided by C square. So ये थ्री इक्वेशन आई है हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए, और हमने ऑर्थोगोनल में थ्री एंगल्स लिए। कौन कौन सी? एक क्यूबिक ली है, एक टेट्राहेड्रल ली है, और एक ऑर्थोरोम्बिक ली है। क्यूबिक में क्या होता है? ए बी सी साइड्स बराबर होती हैं, एंगल भी सेम 90 डिग्री होती है। टेट्राहेड्रल में ए बी बराबर होती है, सी बराबर नहीं होती। ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे ब्रेग्स लॉ, ठीक है, ब्रेग्स लॉ पढ़ेंगे, और उसके अलावा पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।